नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल एआई खेती में। आज का ये वीडियो आपकी खेती की तकदीर बदल सकता है। जरा सोचिए, आपने अपने खेत में जी तोड़ मेहनत की है। आपने सबसे अच्छा बीज चुना, खेत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, समय पर खाद दिया और सिंचाई की। आपकी फसल खेत में लहलहा रही है, हरी भरी खड़ी है। आप खुश हैं, आपके सपने उस फसल के साथ पल रहे हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन आप खेत में जाते हैं और देखते हैं कि फसल का रंग कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जो चमक कल तक पत्तों पर थी वो आज गायब है। पत्ते कुछ पीलापन लिए हुए हैं, कुछ मुरझाए हुए हैं। आपको लगता है कि शायद मौसम का असर है या शायद किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। आप बाजार जाते हैं, टॉनिक लाते हैं, स्प्रे करते हैं। आप फंगस की दवा भी डाल देते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? फसल सुधरने के बजाय और तेजी से बिगड़ने लगती है। पत्ते नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं, पौधा बेजान हो जाता है और देखते ही देखते हरा भरा खेत शमशान जैसा दिखने लगता है। जब तक आपकी नजर उस असली कारण पर पड़ती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी मेहनत, आपका पैसा और आपका समय सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। किसान भाइयों, मैं यहाँ किसी इल्ली या किसी बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ खेती के उस अदृश्य दुश्मन की, जिसे आप अपनी नंगी आंखों से आसानी से देख भी नहीं पाते, लेकिन उसकी भूख आपकी पूरी फसल को निगलने की ताकत रखती है। ये दुश्मन ना तो कोई सुंडी है, ना ही कोई फफूंद। ये है माइट्स, जिसे हम साधारण भाषा में मकड़ी कहते हैं। मकड़ी खेती की दुनिया का वो साइलेंट किलर है जो बिना शोर मचाए आता है और तबाही मचाकर चला जाता है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने वाले हैं। अगले 25 से 30 मिनट में हम मकड़ी का पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। हम जानेंगे कि ये खेत में आती कैसे है, ये इतनी जल्दी फैलती कैसे है और क्यों महंगी से महंगी दवाइयां भी इसके आगे फेल हो जाती हैं। आज हम आपको वो वैज्ञानिक और सटीक समाधान बताएंगे जिससे न केवल मकड़ी मरेगी, बल्कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आपके खेत की तरफ देखने से डरेंगी। इसलिए अगर आप अपनी फसल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी मकड़ी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम किस दुश्मन से लड़ रहे हैं। अक्सर किसान भाई सबसे बड़ी गलती पहचान में ही कर देते हैं। खेत में हमला मकड़ी का होता है और हम दवा थ्रिप्स की डाल रहे होते हैं, या फिर हम इसे वायरस समझकर पेड़ उखाड़ने लगते हैं। ये गलती हमारी हार का पहला कारण बनती है। तो चलिए सबसे पहले अपनी जासूसी शुरू करते हैं और पहचानना सीखते हैं। मकड़ी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है जो हमारी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पहली है लाल मकड़ी, जिसे रेड स्पाइडर माइट कहते हैं, और दूसरी है पीली मकड़ी यानी येलो माइट। इन दोनों के काम करने का तरीका अलग है। लाल मकड़ी को पहचानना थोड़ा आसान है। ये अक्सर पत्तियों की निचली सतह पर रहती है। ये पत्तियों के सेल्स को पंक्चर करती है और वहां से क्लोरोफिल यानी पौधे का हरा खून चूस लेती है। जब क्लोरोफिल खत्म होता है तो पत्ती के ऊपर बारीक बारीक सफेद या तांबी के रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ती ऐसी लगेगी जैसे उस पर धूल जमी हो, लेकिन वो धूल नहीं होती, वो मकड़ी के हमले के निशान होते हैं। दूसरी तरफ है पीली मकड़ी। ये बहुत ही सूक्ष्म होती है और मिर्च जैसी फसलों में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके हमले से पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पत्ती ऊपर की तरफ नाव की तरह मुड़ रही है तो वो थ्रिप्स है, लेकिन अगर पत्ती नीचे की तरफ उल्टे प्याले की तरह मुड़ रही है तो ये 100% मकड़ी का हमला है। पत्तियां कड़क हो जाती हैं, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है और वे पापड़ की तरह भुरभुरी हो जाती हैं। अगर आपको अभी भी शक है तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक तरीका बताता हूं, जिसे व्हाइट पेपर टेस्ट कहते हैं। आप एक सफेद कागज का टुकड़ा लें, जिस पौधे पर आपको शक हो उसकी पत्ती के नीचे ये कागज रखें और पत्ती को अपनी उंगली से 2-3 बार जोर से झटका दें। अब उस कागज को ध्यान से देखें। अगर आपको कागज पर धूल के कण जैसे छोटे छोटे लाल, पीले या भूरे बिंदु दिखाई दें और गौर से देखने पर वो बिंदु रेंगते हुए या चलते हुए नजर आए, तो समझ जाइए कि दुश्मन आपके घर में घुस चुका है। अब आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। अब सवाल ये आता है कि मकड़ी इतनी खतरनाक क्यों है? क्यों हम दवा डालते हैं, मकड़ी मर जाती है, लेकिन ठीक 4 दिन बाद वो वापस आ जाती है? इसका राज छुपा है मकड़ी के जीवन चक्र में, और यही वो जानकारी है जो दवाई कंपनियां अक्सर आपको विस्तार से नहीं बताती। देखिए, मकड़ी का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। खासतौर पर जब गर्मी ज्यादा हो और हवा में नमी कम हो तो मकड़ी का एक जीवन चक्र मात्र 3 से 5 दिन में पूरा हो जाता है। एक मादा मकड़ी अपने छोटे से जीवन में सैकड़ों अंडे देती है। ये अंडे पत्ती की निचली सतह पर जालों के बीच में सुरक्षित रहते हैं।
जब आप बाजार से कोई साधारण मकड़ी नाशक दवा लाकर स्प्रे करते हैं तो वो दवा एक एडल्टिसाइड होती है, यानी वो केवल चलती फिरती वयस्क मकड़ियों को मारती है। जैसे ही आपने स्प्रे किया, खेत में मौजूद सारी वयस्क मकड़ियां मर गईं। आपको लगा कि जंग जीत ली गई, लेकिन उस दवा ने उन हजारों अंडों का कुछ नहीं बिगाड़ा जो पत्ती पर चिपके हुए थे। दवा का असर जैसे ही 2-3 दिन बाद खत्म होता है, उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, और क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, वे दोगुनी रफ्तार से बढ़ते हैं और आपकी फसल पर दोबारा हमला बोल देते हैं। इसे हम रीइन्फेस्टेशन कहते हैं। इसीलिए अगर हमें मकड़ी को जड़ से खत्म करना है तो हमें उस चेन को तोड़ना होगा। हमें वयस्कों को भी मारना है और अंडों को भी फोड़ना है। अब हम इलाज की तरफ बढ़ते हैं। हम इलाज को 3 भागों में बांटेंगे। पहला, जब बीमारी शुरू भी ना हुई हो या बहुत कम हो। दूसरा, जब बीमारी दिखना शुरू हो जाए। और तीसरा, जब स्थिति हाथ से निकलने लगे, यानी इमरजेंसी। आप चाहें तो पेन और डायरी लेकर इन दवाओं के नाम और मात्रा को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं बचाव की। कहा जाता है कि इलाज से बेहतर बचाव है। अगर आपके क्षेत्र में गर्मी बढ़ रही है और बारिश नहीं हो रही, तो मकड़ी आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसे समय में आप अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग करें। सल्फर 80% WDG, जिसे हम पानी में घुलनशील सल्फर कहते हैं, ये एक बेहतरीन एक्यारिसाइड है। ये मकड़ी को भी मारता है और फंगस को भी रोकता है। इसकी मात्रा आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी रख सकते हैं। ये मकड़ी के पाचन तंत्र को खराब कर देता है, लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, बहुत तेज धूप है, तो सल्फर का स्प्रे ना करें, वरना पत्तियां जल सकती हैं। इसके अलावा आप नीम तेल का भी नियमित प्रयोग कर सकते हैं। 1500 ppm से ऊपर का नीम तेल हर 15 दिन में स्प्रे करने से मकड़ी की अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है। अब आते हैं दूसरे चरण पर। जब आपने खेत में व्हाइट पेपर टेस्ट किया और आपको मकड़ी दिख गई, पत्तियां हल्की मुड़ने लगी हैं, अब आपको इंतजार नहीं करना है। अब हमें स्पेसिफिक एक्यारिसाइड यानी विशेष मकड़ी नाशक की जरूरत है। बाजार में कई तरह की दवाइयां हैं, लेकिन आपको सही टेक्निकल का चुनाव करना है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल है प्रोपारगाइट। बाजार में ये ओमाइट या सिम्बा जैसे नामों से मिलता है। प्रोपारगाइट 57% EC एक कॉन्टैक्ट बेस्ड दवा है। इसका मतलब है कि जैसे ही यह मकड़ी के संपर्क में आती है, मकड़ी तुरंत मर जाती है। इसका नॉकडाउन एक्शन बहुत तेज है। इसकी मात्रा आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन याद रखें, ये अंडों को नहीं मारती, इसलिए इसका इस्तेमाल शुरुआती दौर में ही करें। इसके अलावा एक और बेहतरीन टेक्निकल है फेनपायरॉक्सीमेट। ये 5% EC फॉर्मुलेशन में आता है। बाजार में ये सेडना या पायरॉक्स के नाम से मिल जाएगा। इसकी खासियत यह है कि ये मकड़ी के हर स्टेज पर काम करता है, चाहे वो लार्वा हो, निम्फ हो या वयस्क हो। ये मकड़ी के तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो लकवाग्रस्त होकर मर जाती है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब किसान भाई सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। स्टेज 3 यानी भयंकर हमला। खेत में जाले बन चुके हैं, पत्तियां पूरी तरह मुड़कर खराब हो चुकी हैं और कोई भी साधारण दवा काम नहीं कर रही है। ऐसे समय में हमें ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। यहाँ हमें उन दवाओं की जरूरत है जो लंबे समय तक काम करे और अंडों को भी खत्म करें। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है स्पाइरोमेसिफिन का। बाजार में ये ओबेरॉन के नाम से प्रसिद्ध है। स्पाइरोमेसिफिन 22.9% SC एक बहुत ही आधुनिक रसायन है। ये लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर है। सरल भाषा में कहें तो ये मकड़ी के शरीर में वसा यानी फैट को बनने से रोक देता है, जिससे मकड़ी सूख कर मर जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये मादा मकड़ी को बांझ बना देता है, जिससे वो अंडे नहीं दे पाती और जो अंडे पहले से मौजूद हैं उनसे बच्चे नहीं निकलते। इसका असर 15 से 20 दिनों तक रहता है। इसकी मात्रा आपको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रखनी है। इसी श्रेणी में एक और शक्तिशाली दवा है डाइफेनथ्यूरॉन। ये 50% WP फॉर्म में आता है, जैसे कि पेगासस या पोलो। ये दवा बहुत खास है क्योंकि ये वेपर एक्शन यानी गैस बनाकर काम करती है। मकड़ी अक्सर पत्ती के नीचे छुपकर बैठी होती है, जहां स्प्रे की बूंदें नहीं पहुंच पाती, लेकिन डाइफेनथ्यूरॉन पत्ती के आर पार जाकर और गैस बनाकर छुपी हुई मकड़ी को भी मार देता है। एक जरूरी टिप याद रखें, डाइफेनथ्यूरॉन का स्प्रे हमेशा तब करें जब धूप खिली हो। ये दवा धूप में ही अपना काम शुरू करती है और गैस बनाती है। बादल वाले दिन इसका रिजल्ट कम मिल सकता है। इसकी मात्रा 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी चाहिए। अब मैं आपको AI खेती का एक सीक्रेट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। ये उन किसानों के लिए है जिनके खेत में मकड़ी किसी भी दवा से नहीं मर रही है। इसे हम रेजिस्टेंस ब्रेकिंग फॉर्मूला कहते हैं। जब मकड़ी पर बार बार एक ही दवा डाली जाती है तो वो ढीठ हो जाती है। ऐसे में हमें 2 अलग अलग तरह की दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। हमें एक एडल्टिसाइड यानी बड़ों को मारने वाली दवा और एक ओविसाइड
यानी अंडों को मारने वाली दवा को मिलाना होगा। उदाहरण के लिए आप प्रोपारगाइट, जो बड़ों को मारेगी, के साथ इटॉक्साजोल को मिला लें। इटॉक्साजोल एक ग्रोथ रेगुलेटर है जो सिर्फ अंडों और लार्वा को मारता है, ये बड़ों को नहीं मारता। लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो प्रोपारगाइट ने बड़ों को मार दिया और इटॉक्साजोल ने अंडों को फोड़ दिया। इससे खेत पूरी तरह से 100% साफ हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल डोज है जिसे बहुत ही गंभीर स्थिति में इस्तेमाल करना चाहिए। दवाइयों की बात तो हो गई, लेकिन किसान भाइयों, एक बहुत बड़ी चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं। कई बार हम अनजाने में मकड़ी की समस्या को खुद बढ़ा लेते हैं। जब खेत में मकड़ी हो तो भूल कर भी सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स ग्रुप की दवाइयां जैसे साइपरमेथ्रिन या लैम्डासाइहेलोथ्रिन का स्प्रे ना करें। अक्सर किसान इल्ली मारने के लिए इनका स्प्रे कर देते हैं। ये दवाइयां मकड़ी को तो नहीं मारती, लेकिन ये मकड़ी के प्राकृतिक दुश्मन यानी उन मित्र कीटों को मार देती हैं जो मकड़ी को खाते हैं। जब मित्र कीट मर जाते हैं तो मकड़ी की संख्या 10 गुना तेजी से बढ़ती है। इसे रिसर्जेंस कहते हैं। इसलिए मकड़ी के हमले के समय इन दवाओं से दूरी बनाए रखें। अंत में मैं आपको स्प्रे करने के 3 स्वर्ण नियम बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपकी दवा असली है लेकिन तरीका गलत है तो परिणाम 0 ही मिलेगा। पहला नियम है पानी की मात्रा। मकड़ी को सूखी और गर्म जगह पसंद है, इसलिए जब आप स्प्रे करें तो पानी की कंजूसी ना करें। पौधे को दवा के पानी से नहला दें। जितना ज्यादा पानी होगा, मकड़ी उतनी ही जल्दी खत्म होगी। 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करें। दूसरा नियम है नोजल की दिशा। जैसा कि मैंने बताया, मकड़ी पत्ती के नीचे रहती है। अगर आप ऊपर से स्प्रे करके चले जाएंगे तो मकड़ी नीचे सुरक्षित बैठी रहेगी और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। स्प्रे करते समय नोजल का मुंह नीचे से ऊपर की तरफ रखें ताकि पत्ती की निचली सतह पूरी तरह गीली हो जाए। और तीसरा नियम है रोटेशन। कभी भी एक ही दवा को बार बार न दोहराएं। अगर आपने पहली बार ओबेरॉन डाला है तो अगली बार माइजेस्टर या पेगासस डालें। दवाओं को बदल बदल कर डालने से मकड़ी उनके प्रति सहनशीलता पैदा नहीं कर पाती और आपकी फसल सुरक्षित रहती है। तो किसान भाइयों, मकड़ी एक जिद्दी और खतरनाक दुश्मन जरूर है, लेकिन अगर आपके पास सही ज्ञान है, सही पहचान है और सही समय पर सही वार करने की रणनीति है तो जीत आपकी ही होगी। अपनी फसल की रोज निगरानी करें, व्हाइट पेपर टेस्ट करते रहें और जैसे ही लक्षण दिखें तुरंत कार्यवाही करें। हमें उम्मीद है कि एआई खेती की ये गहरी रिसर्च और विस्तृत जानकारी आपकी फसल को बचाने में मददगार साबित होगी। हम चाहते हैं कि भारत का हर किसान वैज्ञानिक खेती से जुड़े और अपनी आमदनी बढ़ाए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी फसल को इस अदृश्य दुश्मन से बचा सकें। खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही सटीक, वैज्ञानिक और निष्पक्ष जानकारी के लिए एआई खेती चैनल से जुड़े रहें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।